मारो मैं ना सुनो एक बात सुनो आप मेरे को कहीं भी ले जाओ आप मेरे को कहीं भी ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है मेरे को कहीं भी ले जाओ। मैं ये कह रहा हूँ ठीक है वो काम चल रहा था भरा है आपने कहा मैंने कहा इनकी व्यवस्था खानों की बच्चे कहाँ से आ रखे हैं बच्चे हमने बुला रखे आपने नहीं बुलाया ना आपने नहीं बुलाया हमने बुलाया इनकी 23 तारीख को मैं भाई साहब नहीं सुनो मेरी बात उसकी 6 महीने होते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बच्चे बिल्कुल एंडोमेंट में अप्लाई कर रहे हो मैं क्या करूं 15 दिन का टाइम होता है करेक्टर सर्टिफिकेट जारी करने का को समय किसने कम दिया मेरे को कोई दरकार नहीं आपको नहीं है ना यार चीता को भी भेजना है एक आदमी यार बहुत हीरो बनना है कैसी भेजो आप भेजो कोई दिक्कत नहीं मेरे को मैं कई बार सुनो मैं खड़े मत हो तुम मेरे सरकारी काम में मैदान डाल रहे हो यहाँ खड़े मत हो उधर चलो 8 बजे चलो सरकारी टाइम है उधर चलो 8 बजे मैं यहाँ दुकान खोल के बैठा हुआ हूँ इस समय थोड़ी उधर चलो उनका नहीं साल से लगा मारो चलो मारो ना मारो ओए पीछे लो खड़े होकर वो काम आपने करना मैंने करना है मैं इतना मारूंगा ना साले सही हो जाएगा उधर चल इधर इतना मारूंगा बात निकलना कौन है चलो मेरे को एक बात साले कलेक्टर लोग नहीं पड़ता ना आवेदन करते हम फॉरवर्ड करके फटाफट निकालते रहते हैं अब काम पे बच्चे सोच रहे कि सब यही हो रहा है हमारे पास 15 दिन का समय होता है लेकिन क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है तो बच्चे जैसे अप्लाई कर रहे हैं सर्टिफिकेट के लिए हम उनको कुछ ना कुछ करके इन प्रकार शाम तक कल क्योंकि 23 तारीख को पौड़ी वाला जो है भर्ती वाला होना है तो कल मेरे पास 5000 छात्र आए भर्ती के लिए वही ढूंढवा रहा हूँ यार वही ढूंढवा रहा हूँ आजकल अग्निवीर जो भर्ती चल रही है भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में वो उस संबंध में काफ़ी भारी संख्या में हमारे पास विद्यार्थी आ रहे हैं और अपनी चरित्र प्रमाण पत्र बना रहे हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में कल हमारे पास 5000 अभ्यर्थी यहाँ पे तहसील परिसर में थे अपने सर्टिफिकेट्स बनाने के लिए तो कल प्रातः 9 बजे से रात के 1 बजे तक हम सर्टिफिकेट्स प्रिंटिंग कर रहे थे। एक व्यक्ति जो अपने आप को श्री नितिन बिष्ट के नाम से जाने जा रहे हैं विरोधी दल के एक प्रमुख नेता के रूप में अपने आप को बता रहे थे और अपने दरवाज़ा जो है बंद करके सामने बच्चों को जमा करके जनाधार कक्ष हमारा घिरा हुआ था नारेबाजी करवा रहे थे और अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे भड़काऊ भाषण दे रहे थे। उनके द्वारा मेरे द्वारा जब उनको रिक्वेस्ट करी गई कि आप जरा साइड में आ जाए मैं आपसे बात कर लेता हूँ तो उन्होंने मेरे को यह कहते हुए अलग झड़प दिया कि जो भी बात होगी यहीं पर होगी। मेरे द्वारा उनको पुनः ये बताया गया कि बच्चों के सर्टिफिकेट प्रिंटिंग कार्य चल रहे हैं आप उनको उसमें बाधा डाल रहे हैं। उनके द्वारा मेरे को ये कहा गया कि आप होते कौन है 5 बजे के बाद ऑफिस खोलने वाले। तो जब बहुत समझाने पर भी वो नहीं समझे और मेरे को धमकी देने लगे और इस तरह से माहौल बन रहा था कि आज जनैया तोड़फोड़ हो सकती है जनाधार कक्ष में तो मजबूरन मेरे को उनको अपने तहसील परिसर के बाहर खदेड़ना पड़ा और इस क्रम के बाद फिर मेरे द्वारा जो प्रभारी निरीक्षक हैं उनको सूचना दी गई कि आप तत्काल आके इनकी आवश्यक कार्रवाई करें इनके विरुद्ध और मेरे द्वारा सरकारी कार्य में बाधा और सरकारी सेवक को धमकी देने के आरोप में इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गई है। माननीय नितिन बिष्ट जी आपके साथ कल तहसील पौड़ी में एसडीएम साहब के साथ आपकी तीखी नोकझोंक हुई क्या कारण रहा? कारण देखिए कुछ नहीं था कारण हमारा युवा था। अब हमारे युवाओं के साथ इतना उत्पीड़न हो रहा है उस विरोध में जब हमने आवाज़ उठाई आपको जैसे विदित होगा कि ये हमारे 23 तारीख को पौड़ी जनपद की कोटद्वार में अग्निवीर की भर्ती है। अग्निवीर की भर्ती तो हमारे पौड़ी जिले के कई युवाओं ने 12 तारीख से आवेदन करे हुए थे। 12 तारीख से आवेदन करने के बाद भी कल 8 बजे तक उनको उनका करेक्टेड सर्टिफिकेट शासन प्रशासन द्वारा नहीं दिया गया था। इसी सवाल को उठाते हुए मैंने वहाँ के अधिकारियों से बात करी तो अधिकारियों से बात होने के बाद मैं भी उनकी बात को समझाई। उन्होंने कहा कि हम काम कर रहे हैं तो मैंने उनके काम में बिल्कुल भी बेदखल नहीं करा। मैं उसके बाद बाहर जो युवा थे मैं उन्हें समझा रहा था, मैं उनके खाने पीने की व्यवस्था करवा रहा था। इतने में एसडीएम आते हैं, जोशी जी आते हैं, वो मेरा कॉलर पकड़ते हैं, मेरा फ़ोन फेंकते हैं, मेरा फ़ोन तोड़ देते हैं
और मेरे साथ मारपीट करते हैं और बहुत अभद्र व्यवहार करते हैं। जो जिस प्रकार की अभद्रता आपके साथ हुई है, किसी प्रशासनिक अधिकारी के ऐसे बोल जो जिस प्रकार की भाषा का वो प्रयोग कर रहे थे, ये भाषा अमर्यादित भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, ये मतलब ये कहाँ से आपको अधिकारी लग रहे हैं, कहाँ से एक अधिकारी लग रहे हैं आपको? ये पीसीएस रैंक के कोई अधिकारी इस मतलब इस लहजे में किसी एक जनप्रतिनिधि से बात करता है? मुझे नहीं लगता कि शायद कि मेरे को भी लग रहा है ये सेटिंग से आए हुए अधिकारी हैं। जैसा कि वहाँ पर देखा गया था कि किसी प्रकार से प्रशासन के विरुद्ध में कोई नारेबाजी नहीं हुई थी, किसी प्रकार से प्रशासन के विपक्ष में कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन बावजूद उसके प्रशासन के लोग आप लोगों के विपक्ष में आए, आप लोगों के साथ जो अभद्रता की, इसका कारण क्या हो सकता है? कारण कुछ नहीं है, कारण ये है, ये अपनी नाकामियों को दबाने के लिए युवाओं का शोषण कर रहे हैं। युवाओं का शोषण किया, अब युवाओं का शोषण किया, देखो उनके भविष्य से कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। एक तो अग्निवीर, चलो अग्निवीर भी हमारे युवाओं ने चलो कहीं ना कहीं रोजगार का अवसर तलाशते हुए उस पर जाने की कोशिश की, पर उसके बाद भी उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में इतनी वो, और मेन यहाँ पे ये है कि जिस व्यक्ति की वहाँ सेटिंग है वो एक दिन में आवेदन करके दूसरे दिन अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जा रहा है, पर गरीब बच्चे की कोई वहाँ सुनवाई नहीं हो रही। कहीं ना कहीं एसडीएम साहब ये कहना चाह रहे थे कि 15 दिन का समय होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, लेकिन एक दिन में भी आवंटित हुए हैं। क्या आप इस बात को मतलब मानने के लिए तैयार हैं? 12 तारीख से, और कल क्या तारीख थी? 12 तारीख से इतने दिन में, अब वो 15 दिन का ठीक है मैं मानता हूं, तो आपने करा क्यों नहीं? ये आपकी नाकामियां हैं, ये शासन प्रशासन की नाकामियां हैं। धन्यवाद।